नमस्ते बच्चों। मैं माने एलार श्री देशी केंद्र विद्यालय लातूर। आज हम यहाँ पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का पाठ पहला देखेंगे, जिसका नाम है मेला। तो बच्चों, आपको इस पाठ में एक चित्र दिया गया है। उस चित्र को आपको देखना है, उसे पहचानना है, यानी कि यह दृश्य कहाँ का है यह आपको पहचानना है और उसके बारे में आपको जानकारी बतानी है। जब आप ये दृश्य देखते हैं तो आपको तुरंत ही समझ में आता है कि यह दृश्य किसी मेले का है, क्योंकि आप लोगों ने भी ऐसे कई सारे मेले देखे होंगे। तो आज हम यहाँ पर इस मेले के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और इस मेले के बारे में आपको जानकारी लेनी है। बच्चों, ये जो मेला है यह बड़े और खुले मैदान में लगा हुआ है। जब हम मेले के प्रवेश द्वार पर आते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ एक सहायता कक्ष नज़र आ रहा है। तो इस सहायता कक्ष में लोगों की सहायता करने का काम किया जाता है और इसी के बगल में यहाँ पर हमें दमकल विभाग की 2 दमकल खड़ी हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को इसका उपयोग तो पता ही होगा कि इस दमकल का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, जब आग लगने जैसी दुर्घटना होती है तो यहाँ इस दमकल की सहायता से ही उस आग को नियंत्रित किया जाता है या बुझाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह दमकल लाई गई है। जब हम थोड़ा आगे आते हैं प्रवेश द्वार से, तो यहाँ हमें इस गोले में हमें एक रेल पटरी नज़र आ रही है। ये देखो, ये रेल पटरी, और इस रेल पटरी पर 3 डिब्बों के साथ एक इंजन भी नज़र आ रहा है। यानी कि बच्चों को खेलने के लिए ये रेलगाड़ी यहाँ इस मेले में रखी गई है। आप लोगों ने भी शायद ऐसी रेलगाड़ी का आनंद मेले में लिया होगा। तो जब हम मेले में आते हैं तो मेले के बीचों बीच हमें यहाँ पर एक बड़ा सा साफ सुथरा रास्ता नज़र आता है और इस रास्ते के एक और यहाँ पर हमें एक बड़ा सा हिंडोला दिखाई दे रहा है। ऐसे हिंडोले आपने भी शायद मेले में देखे होंगे। इस हिंडोले में 11 डिब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रत्येक डिब्बे में 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो आपने भी शायद ऐसे हिंडोले में बैठकर मज़े लिए होंगे। जब हम यहाँ से रास्ते की दूसरी ओर जाते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक चक्रडोल नज़र आ रहा है। ये देखो, ये चक्रडोल है। तो कुछ लोग इसे चक्री के नाम से भी जानते हैं। इस चक्रडोल के नीचे लकड़ी से बनाए गए प्राणी लटकते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस लकड़ी से बने हुए प्राणी के ऊपर बैठकर लोग गोल गोल घूमते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस चक्रडोल के बगल में ही हमें यहाँ पर एक सुरक्षा चौकी भी दिखाई दे रही है, जिस पर लिखा है सुरक्षा चौकी। तो इस सुरक्षा चौकी के सामने ही एक चौकीदार खाकी रंग के कपड़ों में बैठा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी के बगल में, इस सुरक्षा चौकी के बगल में यहाँ पर हमें एक लाउड स्पीकर नज़र आ रहा है। इस लाउड स्पीकर की मदद से यात्रियों के लिए सूचना प्रसारित की जाती है, इसलिए ये लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाया गया है। जब हम थोड़ा आगे आते हैं नीचे, तो यहाँ पर एक महिला ज़मीन पर बैठकर यहाँ
ज़मीन पर बैठकर खिलौने बेचती हुई हमें दिखाई दे रही है और एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ मिलकर यह खिलौने खरीदती हुई हमें दिखाई दे रही है। जब हम थोड़ा आगे आते हैं रास्ते के इस ओर, तो रास्ते के बीचों बीच हमें यहाँ पर एक गुब्बारे वाला, ये गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे बेचता हुआ नज़र आ रहा है और एक लड़की इससे ये गुब्बारे खरीदती हुई हमें दिखाई दे रही है। जब हम इसके पीछे देखते हैं थोड़ा आगे आकर, तो हमें और एक खिलौने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आवाज़ करने वाली खिलौने बेचता हुआ हमें यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ठीक उसके पीछे यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ एक महिला जो है ठेले पर चूड़ियाँ बेचती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ये चूड़ी वाली है और इसने उसके ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखी है और वो बेच रही है। एक बुज़ुर्ग आदमी के साथ दो लड़कियाँ यहाँ पर यह चूड़ियाँ खरीदती हुई हमें दिखाई दे रही है। जब हम इससे थोड़ा आगे आते हैं तो रास्ते के किनारे पर यहाँ एक भेल वाला, रास्ते के किनारे पर यहाँ एक भेल वाला भेल बेचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और एक महिला, दो बच्चे यहाँ भेल खरीदकर उसका स्वाद लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हम यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तो उसी रास्ते के किनारे यहाँ पर एक निशानेबाज का खेल लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ इस निशानेबाज ने एक बोर्ड पर गुब्बारे चिपकाए हुए हैं और यहाँ एक बंदूक भी रखी गई है। इस बंदूक की मदद से इन गुब्बारों पर निशाना लगाना पड़ता है और गुब्बारों को फोड़कर उस पर रखी गई उचित प्राइज़ जीती जाती है। इसके साथ साथ उसके नीचे और एक खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी निशानेबाजी का ही खेल है। यहाँ ज़मीन पर कुछ चीज़ें रखी जाती है और उसके ऊपर हमें एक छल्ला यानी कि एक रिंग उछाल कर डालनी होती है। जब ये रिंग उस वस्तु पर जाकर गिरती है तो उस वस्तु के नीचे जो भी प्राइज़ रखा है वो प्राइज़ हमें मिल जाता है। तो इस तरह का ये निशानेबाजी का खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब हम इस निशानेबाज के पीछे देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्याऊ नज़र आ रहा है। ये देखो, ये प्याऊ है, इसे हम मराठी में पान पोई कहते हैं। तो यात्रा में या मेले में आए हुए लोगों को पीने के पानी के लिए यहाँ पर ये रखे गए हैं। बड़े बर्तनों में, टोटीदार बर्तनों में यह पानी भरकर ढक कर रखा गया है। यहाँ पानी पीने के लिए एक ग्लास भी टंगा हुआ हमें नज़र आ रहा है और इसके अलावा इसके ऊपर हमें एक सूचना भी लिखी हुई नज़र आ रही है जिस पर लिखा है बूंद बूंद पानी बचाओ, यानी कि पानी बचाने का संदेश यहाँ पर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस यात्रा में हमें जगह जगह पर कूड़ेदान रखे हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, यहाँ जगह जगह पर कूड़ेदान इन्होंने रखे हैं ताकि इस यात्रा का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा बना रहे। इसके लिए ये कूड़ेदान यहाँ पर रखे गए हैं। आप लोगों ने भी ऐसा मेला आपके गांव में, गांव के आसपास देखा होगा। हर साल ऐसे मेले लगते हैं। तो आज हमने इस पाठ में ऐसा ही एक मेला देखा और मेले में क्या क्या होता है ये भी हमने देख लिया। धन्यवाद।